blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. हम अपने घर में आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे परिवार के भाग हैं। हम मसीह में भाई और बहन हैं। हम स्वागत करते हैं। आज मैं आपको 8 बिंदु बताने जा रहा हूं कि कैसे हम अपने जीवन के कड़वाहट से जीत सकते हैं। कड़वाहट के प्रति आत्मिक युद्ध में जीत हासिल करने के 8 तरीके। देखिए, हम जैसे ही मसीही होते हैं, हम इस बात को सोचते हैं और हम कई बार सोचते हैं कि पाप के ऊपर जय प्राप्त कर लिए है, जो भी कि कई दफा अपने पुराने आदत को नहीं छोड़े होते। बहुत सारे आदतें हैं, लेकिन पौलुस अपने ज्यादातर पत्रियों में, अब जब आप उन पत्रियों को पढ़ेंगे, सुसमाचार यीशु मसीह की कहानी को बताता है, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान को दिखाता है। और जैसे ही आप पत्रियों में आप जाएंगे, तब यह आपको दिखाएगा कि आपको मसीही जीवन कैसे जीना है। और ये कलीसिया के विषय में बातें करता है और कैसे कलीसिया को व्यवहार करना है, और कलीसिया के भीतर लोगों को कैसे व्यवहार करना है, और परमेश्वर के राज्य में कौन सी ऐसी बातें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, जैसे पैसे, आशीष और इन सारी बातों से बढ़कर। खैर, जब भी हो, आइए हम पढ़े इब्रानी 12 अध्याय 15 वचन। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा से बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। अब देखिए, यहां पर 2 बातें बहुत स्पष्टता से दी गई है। तमिल में बहुत ज्यादा स्पष्ट है। ध्यान से देखते रहो कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ये क्या है? वो इसे लिख रहा है। हम नहीं जानते कि कौन, ये कोई इब्रानी कलीसिया है या फिर कोई सामान्य इब्री खत, जो कि सामान्यतः एक इब्री पत्री है, लेकिन किसने इसे लिखा है, यहां पर लेखक का भी जिक्र बेहतर रीति से नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद पौलुस ने लिखा, लेकिन कई बार बहुत से लोग बोलते हैं कि किसी अन्य ने इसे लिखा, लेकिन मैं यकीन करता हूं कि इसे पौलुस ने लिखा है, क्योंकि उनके बहुत से लेख मेल खाते, लेकिन विद्वानों का अलग अलग मत है। और मैं उन विद्वानों से सहमत हूं जो कहते हैं कि यह पौलुस के द्वारा लिखा गया, लेकिन यहां पर कोई ऐसा निर्देश नहीं है। लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ये क्या है? ये तो बहुत भयानक लग रहा है। बिना परमेश्वर के अनुग्रह से आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। बिना परमेश्वर के अनुग्रह से आप कैसे बच सकते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम मसीही जीवन जी पाते हैं, क्योंकि हमें से कोई भी सिद्ध नहीं है, और बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम अस्तित्व में ही नहीं रह सकते। परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, ये सारी बातें हैं, और इन सारी बातों की वजह से ही हम मसीही जीवन जी पाते हैं। और इसलिए कहता है, और इसलिए यहां ऐसा लिखा है, ध्यान से देखते रहो,
ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर, जड़ का मतलब नेव की बातें या फिर बहुत मजबूत बात, जैसे जड़ जिस पर पेड़ खड़ा होता है, जैसे जड़ जमीन पर पकड़ बनाए रहता है ताकि पेड़ खड़ा रहे और वो बढ़ सके और सारा का सारा नया पेड़ ऊपर उठता है। अब यह कड़वी जड़ के विषय कहा गया। यदि कड़वाहट आपके मन के आधार में है तब आपका पौधा वो कड़वा होगा और वो बढ़कर आपको कष्ट देगी। कलीसियाओं में, घरों में और किसी संस्थाओं में ये कड़वी जड़ फूटकर कष्ट उत्पन्न करता है और इसके द्वारा बहुत अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए कलीसिया में, एक समूह में ये बात वहां पर मौजूद होती है, ये कड़वाहट वहां कहीं ना कहीं रहती है जहां ये उत्पन्न हो जाता है और ये उग करके कष्ट उत्पन्न करती है, ये बढ़ता है। और जब मैं स्टेट्स में था और तब मैं अपने बगीचे को बहुत अच्छे से देखभाल करता था, क्योंकि वास्तव में मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अपने यार्ड को ठीक ठाक रखना है। और जब कभी मेरे पड़ोसी आते, वो मुझे भाषण देते, देखो यहाँ कैसा दिख रहा। यदि आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे अपने बगान को, या आपके घर का बाहरी आंगन, यदि आप अपने आंगन का देखभाल नहीं करेंगे, तब मेरे घर का और पूरे सड़क का जो इज्जत है वो कम हो जाएगा और तुम्हारे आंगन में बहुत सारे पौधे उगाए हैं। और अमेरिका में बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं। तब मैंने निर्णय लिया, मैं सब कुछ हटा दूंगा और मैं वहां पर कोरियन घास लगाऊंगा। और मैंने ऐसा किया। और यहाँ में आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं आपकी सहायता करने के लिए। यहाँ नौकर है, लोग हैं जो सहायता करते हैं, लेकिन वहाँ आपको अपने काम खुद करने हैं। इसलिए मुझे अपने काम खुद करने होते थे। और उसके बाद वहाँ पर मैं कोड़ा कूड़ी करने लगा और चीज़ों को निकाला और वहाँ पर अच्छे पौधों को लगाया। और फिर इसके बाद मैंने कुछ दिनों के बाद देखा वहाँ खरपतवार उगाए हैं ढेर सारे, और फिर मैंने उसे उखाड़ना चालू किया। ये फिर से उगाया और उसके बाद फिर से मेरे पड़ोसी आया और उसने कहा तुम्हें इसके जड़ को निकाल करके फेंकना होगा, इसकी जड़ों को हटाना होगा। और मैंने उसे उखाड़ फेंका और लगातार इन जड़ों को उखाड़ना होगा। और उस समय शुरुआत करनी होगी जब ये बढ़ना चालू करेगा, आरंभ करेगा। थोड़ा पानी डालो, उसके बाद फिर उसे खींच करके बाहर निकालो, जड़ बाहर निकल जानी चाहिए। हाँ, इसलिए कई दफा हमारा क्रोध, कड़वाहट आसानी से हमारे हृदय में जड़ पकड़ लेते हैं। अंततः यह संसार भी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका, अन्यायी हो गया, दुष्ट, लालची, स्वार्थी, धोखा और छलावा इस संसार में भरा पड़ा है। अन्याय है। लोग उन्हें जो सही जान पड़ता है उसी रीति से वे कार्य कर रहे हैं और कई दफा उसके परिणाम को भी नजरअंदाज करते हैं, सच्चाई का, ईमानदारी का और लोगों की भलाई का कोई चिंता नहीं करते। इसलिए क्या होता है जब ये कड़वाहट आपके हृदय में प्रवेश करती है, जब आपके हृदय में वो जड़ पकड़ती है। कई दफा कड़वाहट संबंधों के बीच आ जाता है, लेकिन जब ये आपके हृदय में जड़ धारण करती है तब ये स्वार्थीपन की ओर अगुवाई करता है। जैसे ही ये कड़वाहट आपके हृदय में जड़ पकड़ती है, ये स्वार्थीपन की ओर अगुवाई करता है, स्वार्थीपन की ओर ले चलता है। फिर जब वो अंदर फैलना शुरू करता है, ये निराशा की ओर अग्रसर हो जाता है। क्या आपने निराशा के परिणाम को देखा है? कड़वाहट, ओह उसने मेरे साथ ऐसा किया, और वो जड़ पकड़ लिया। ये स्वार्थ की ओर अग्रसर करता है। हर समय मैं आप दूसरों को देखना भूल जाते हैं। फिर जब ये स्वार्थीपन अंदर स्थान बनाना शुरू करता है और ये स्वार्थीपन आपके हृदय में बढ़ने लगता है, आगे चलकर निराशा को लाती है। हाँ, निराशा। ओ यीशु, मेरी सहायता कीजिए, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे कोई समस्या नहीं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। निराशा। और जब ये बाहरी रूप से प्रकट होता है, ये विरोध के रूप में आता है, क्रोध से आता है, एक ऐसा क्रोध जिस पर नियंत्रण नहीं कर सके।
कुछ लोग चीजों को इधर उधर फेंकते हैं, और कुछ लोग ऊपर नीचे कूदने लगते हैं, और कुछ लोग दीवार पर अपने सर पीटते हैं, और वे बहुत तरह की चीजें करते हैं, अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। हाँ, विरोध, कुछ लोग दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। क्रोध, ऐसा क्रोध जो नियंत्रण से बाहर हो जाता है। हाँ, और ये जो है एक बुरे और बेकार से स्वाद वाला फल उत्पन्न करेगा एक व्यक्ति के जीवन में। हो सकता है उसके बहुत अच्छे पत्ते हो, लेकिन वे कड़वे होंगे, और वो कड़वाहट वो स्वार्थीपन में परिणत होगा, और ये स्वार्थीपन आंतरिक रीति से बढ़ेगा, तब उससे निराशा होगी, और उसके बाद ये निराशा बाहरी तौर पर प्रकट होगा विरोध के रूप में। आप लोगों पर चिल्लाएंगे और बुरी बातों को बोलेंगे, आप लोगों को चोट पहुंचाएंगे, और आपके भीतर एक विरोध होगा जिसको अपने जीवन से आप प्रकट करेंगे। कुछ लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कड़वाहट और क्रोध मिला होगा, लोग उसका सामना करेंगे, आप जानते हैं। हाँ, और इसलिए आप जानते हैं, हाँ, अपनी जीभ निकाल करके आप कहेंगे कि मैंने तुमसे ऐसा कहा था, मैंने अपने पति से, अपने पत्नी से ऐसा कहा। ये ऐसा है मानो अपने जीभ को पूरा निकाल लिए और मर गए। बहुत कड़वाहट, और जब इसका बाहरी प्रकटीकरण होता है तो विरोध के रूप में होता है। ठीक है, अब हम 8 तरीके को देखेंगे कि कैसे अपने जीवन में हम कड़वे ना हो। ठीक है, 8 तरीके को देखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में कड़वे नहीं होंगे। परमेश्वर, अब जानते हैं, देखिए, यीशु जो मसीह है आपको बचाने के लिए उतर आया, और उन सारी बातों से बचाने जिसमें कड़वाहट भी सम्मिलित है। वो चाहता है कि आप स्वतंत्र जीवन जिए। दुर्भाग्यपूर्ण आज की सुबह मैं आपसे बातें कर रहा हूं क्योंकि आपके भीतर कड़वाहट है। वो पुरानी कड़वाहट, हो सकता है ये कड़वाहट आपके बचपन से आपके जीवन में है। कड़वाहट जब आप बढ़ रहे हैं उस समय से, आपके विवाह के पश्चात आपके जीवन में वो कड़वाहट कार्य कर रही है, और उस समय से आज तक वो कड़वाहट आपके जीवन में कार्य कर रही है। और वहां कड़वाहट जो आपके हृदय में गई और वहां जड़ पकड़ लिया, आप स्वार्थी हो गए, स्वार्थीपन आ गया, आप सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, आप उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं, आप चिंता भी नहीं करते हैं, और उसके बाद ये निराशा में परिणत हो जाता है। ओ, ये मैं हूं, और तब ये निराशा फिर से बाहरी तौर पर विरोध के रूप में प्रकट होता है। आप शब्दों से अपने विरोध को जाहिर करते हैं, और यहां तक कि कई लोग तो अपनी पत्नियों को पीटने भी शुरू कर देते हैं, और तब यह सबसे बेकार फल उत्पन्न करेगा आपके जीवन में। और यह फल हर जगह समस्या उत्पन्न करेगी, आपके परिवार में समस्या, आपके कलीसिया में समस्या। सबसे पहला तरीका इस कड़वाहट को दूर करने का, प्रत्येक दिन अपने जीवन में धन्यवादी होने का अभ्यास करें। जहां आप रोपे गए हैं वहां बढ़ते जाएं, जहां आप रोपे गए वहां बढ़ना शुरू करें। जहां कहीं परमेश्वर ने आपको रोपा है, ठीक उसी जगह पर आपको बढ़ना है। यदि आप यहां बढ़ नहीं सकते और जहां कहीं भी जाएं और आप वहां पर रोपित हो, वहां पर भी आप नहीं बढ़ पाएंगे। वास्तविकता यह है कि जहां कहीं आप भागते हुए जाएंगे, इस बात की ढूंढते हुए जाएंगे, उस जगह से बाहर उठकर जहां परमेश्वर ने आपको रोपा है, कुछ बातें आपके साथ में भी जाएंगी। आपको पता है वो क्या है? आप सारे बैगों के साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किन चीजों को उठाए हुए हैं अपने भूतकाल से। आप उन सारी चीजों को अपने भीतर उठाए हुए हैं क्योंकि आपने उसमें जड़ पकड़ लिया है, भीतर में, बहुत गहराई में। और आज आप उन दूषित फलों को उत्पन्न कर रहे हैं, बदबूदार फल, और ये विरोध के रूप में आपके जीवन से प्रकट होता है। उस दौरान इस स्वभाव का नजरअंदाज करें और प्रत्येक दिन धन्यवादी होने का अभ्यास करें। परमेश्वर, मैं एक सही स्थान में हूं। धन्यवाद प्रभु उन सारी बातों के लिए जो मेरे साथ होता है, वो मेरी भलाई के लिए, और मुझे इसका अभ्यास करना है।
और हर रात सोने से पहले और कम से कम 3 बातें ज़रूर करता हूँ। सबसे पहले अपनी पत्नी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कई बार पलट कर उसकी तरफ देखता हूँ खराटे लेते हुए, उसे सोते हुए। आपको नहीं पता आप खराटे लेते हैं? मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। आप खराटे लेते ही हैं। और मैं आपको बताऊँ, मेरी पत्नी की खराटे मुझे संगीत सा लगता है कानों में, इसलिए मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मन में कड़वाहट मत रखिएगा, ठीक है? जो भी कि मेरी पत्नी खराटे लेती, मैं भी लेता हूँ। सोते वक्त हम लोग युगलबंदी करते हैं, लेकिन इन बातों में जब मैं उसके खराटों को सुनता हूँ और उसके बाद मैं उसे देखता और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन में वो कितनी बड़ी आशीष है, मेरी सेवकाई के लिए वो कितनी बड़ी आशीष है, मेरे बच्चों के लिए वो कितनी अच्छी आशीष है, मेरे पालतू पशुओं के लिए वो आशीष है, मेरे घर के लिए वो आशीष है, वो आशीष है। और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। वो हो सकता है मेरे ऊपर चिल्लाती हो या फिर कुछ बातों को बोलती हो, लेकिन जब मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना आरंभ करता हूँ उसके लिए, तब मैं उसके सारे भले कामों को जो मेरे लिए कर रही होती देख पाता हूँ। बिना उसके शायद मैं अब तक मर गया होता, क्योंकि मुझे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, मेरा शुगर हाई है, और मैं सोच रहा था कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, परंतु परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया और मैं जीना चाहता हूँ। और पिछले दिनों मैं अपनी बेटियों को बता रहा था, तुम जानती हो मेरे सपने के बारे, कि तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देख लूं और तुम्हारी शादी कर दूं, और मैं इसी के लिए जीवन जी रहा हूं। और मेरे शब्दों से वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। मैं क्या करूं, यही मेरी जिंदगी है। और मैं चाहता हूं मेरी प्यारी बेटी, मैं चाहता हूं कि उसकी जल्द शादी हो एक अच्छे मसीह से। और वही चीज मेरी छोटी बेटी के लिए भी, मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में सेटल हो जाए। मैं नहीं जानता कि ये क्या है, परंतु क्योंकि पति लोग भी बहुत बुरे हो सकते हैं, लेकिन और इसलिए और इसके साथ ही मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ मेरे बच्चों के लिए। मैं अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरी दोनों बेटियां यीशु से प्रेम करती हैं। ये कितनी बड़ी आशीष है कि वे यीशु से प्रेम करते हैं। वो यीशु के प्रति नम्र हैं। मैंने उनके हृदय को देखा, मैं उनके हृदय को दूसरे लोगों के साथ भी देखा। वे दूसरों की सहायता करना चाहते हैं। मेरी पत्नी ने उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दिया और उन्हें लोगों की सहायता करना पसंद है, और वो बहुत दिल से लोगों की सहायता करती, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, कई बार मेरी बेटियां मुझ पर चिल्ला करके वो गई हैं, कई बार दरवाजा पटकी होगी क्योंकि शायद मैंने कभी कुछ गलत कहा हो। हाँ, और धड़ाम से हो सकता है जोर से दरवाजा बंद करके चली गई। मेरी छोटी बेटी, वो तो गुड नाइट भी नहीं बोलती, माँ शुभ रात्रि, लेकिन पिताजी को शुभ रात्रि नहीं बोलती है कभी वो। लेकिन इसके बावजूद जब कभी मैं धन्यवाद देता हूँ, उसके सभी मीठे शब्दों को मैं याद करता हूँ जो दिन के समय में वो मुझसे कहती है, और उन सारी बातों को वो मुझे दिन के समय बताती है। और जब मैं अपने बिस्तर में जाता हूँ, मैं अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देता हूँ, और उसके बाद मैं अपने सेवकाई के लिए धन्यवाद देता हूँ। ओह, आप सभी सेवकाई चलाने वाले लोग जानते हैं, ये काफी कठिन होता है लोगों की अगुवाई करना। आप चाहते हैं कि वे लोग तेजी से चले, लेकिन वे किसी तरीके से अपने पांव उठाते हैं। वे इस बात को भी नहीं समझते कि उद्धार क्या है। कई दफा उन्हें यह भी समझ नहीं कि जय में चलना क्या है, और आप बहुत दयनीय हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है मानो परमेश्वर मेरी सेवकाई, मैं वो कर नहीं पा रहा हूं जो मुझे अपने लोगों के साथ करना चाहिए। मेरा दर्शन ये है कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन कई दफा वे मेरे दर्शन को समझ ही नहीं पाते हैं। मैं उनको देखता हूं और मैं उनके जीवन में स्वार्थीपन को देख सकता हूं जिससे वे घिरे हुए हैं। कड़वाहट उनके चारों ओर है, और इस वजह से मैं कई बार कड़वापन में आ जाता हूं, और इसलिए मैं अपने सेवकाई के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ ही आशा के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे लोग भी मेरे उस दर्शन में जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मेरे साथ मिलकर के कार्य करें। मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उन्हें जाने नहीं दे रहा हूं। मैं प्रयास करूंगा
मैं जितना बेहतर कर सकता हूं मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं सेवकाई के लिए। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। मैं उन सारे लोगों को देना चाहता हूं जो भूखे हैं। ओ यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं इस योग्य नहीं, उन लोगों को भी नहीं दे पाता जिसे मैं जानता हूं, हजारों हैं वहां पे जो संघर्ष कर रहे हैं। और मैं कहता हूं प्रभु, तूने मेरे फंड को क्यों सुखा दिया? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्यों? और परमेश्वर मुझे बताता है। और मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि परमेश्वर आएगा और वो मुझे ले जाता है और स्वर्ग में मुझसे बातें करता है। ये सारी बातें झूठी है, मैं इनमें विश्वास नहीं करता। लेकिन परमेश्वर मेरे हृदय में मुझसे बातें करता है। हे, क्या तुम ये सोच नहीं सकते कि मैं उन्हें खिलाऊंगा? क्या तुम्हें उन्हें खिलाना है? नहीं, वे लोग मेरे बच्चे हैं और मैं उन्हें खिला सकता हूं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो सेवकाई के लिए। और मैं देखता हूं जीवन बदल से गया है, और मैं देखता हूं रातें बदल गई हैं। अद्भुत हो जाता है ये। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। आप चुप नहीं रह सकते, आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होकर के उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और ये धन्यवाद देना परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करता है। मैं आपको पदस्थल बता दूंगा, आप बाद में उसे पढ़ सकते हैं। लूका 17:9, प्रेरितों के काम 24:3, रोमियो 16:4। और आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, और सामान्यतः परमेश्वर के उन किए हुए कार्य जो उन्होंने इतिहास में किए हैं, आप उन्हें देखें। आपको पता है एक बात, ये कोरोना, इसका अंत हो जाएगा, पर मुझे पता नहीं कब। लेकिन ये कोरोना एक दिन भूतकाल बन जाएगा। जिस प्रकार से अन्य महामारियां भूतकाल में रह गई, जिस प्रकार पोलियो, जिस प्रकार से रेबीज, और ठीक उसी प्रकार से जैसे टाइफाइड, और जिस प्रकार से चेचक और अन्य अन्य बीमारियां, छोटे चेचक, कुष्ठ रोग, ये सारी बीमारियों का अंत हो गया। ये सब समाप्त होंगे कुछ समय बाद, भविष्य में। नहीं, हमें बैठ करके ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत तो दयनीय स्थिति है, ये सब अंत हो जाएगा। हालेलुया! क्योंकि ये सब कुछ अंत होगा। मैं आगे उस अंत की ओर देख रहा हूं। लेकिन क्या आप तैयार हैं इस कोरोना के अंत के लिए, या फिर इस कोरोना में आप निश्चिंत हो गए हैं? हमें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। आपको पता है, मेरे जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां हैं। अपने स्टाफ से कहा कि वे ऑफिस आए, बहुत सारा चीज करना है और बहुत सारे लोगों को कुछ देना है, चावल और अन्य अन्य सामग्री। और मेरे स्टाफ, वे नहीं आ सकते क्योंकि उनको छुट्टी का आदत पड़ गया है, वेतन के साथ छुट्टी। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग आए और बहुत सारे काम किए। मैं उन पर घमंड करता हूं। कुछ जगहों में गड़बड़ियां हुई, लेकिन और उस समय जब मैं अपने स्टाफ के विषय सोचता हूं और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। जब मैं इतिहास में परमेश्वर के उन मजबूत और दृढ़ कामों को देखता हूं, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यदि कोई तीसरा महायुद्ध होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर नियंत्रण में है। हालेलुया! हाँ, इतिहास में परमेश्वर के उन दृढ़ कामों के प्रति उत्तर में हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। पुराने नियम के लोग उन सारी बातों के लिए धन्यवादी थे, बाइबलीय काल के लोग धन्यवादी थे प्रभु के। फिर तीसरी बात, धन्यवाद देना पुराने नियम की आराधना का केंद्र था। धन्यवाद देना, इसे केंद्र पर रखा गया पुराने नियम की आराधना में। बलिदान और भेंट, और ये गुड़गुड़ा करके नहीं, लेकिन धन्यवाद के साथ। हम लोग तमिल में पढ़ेंगे क्योंकि वो इंतजार करिए सेवा करने के लिए। मर्सी। ठीक है,
भजन 54 उसका 6 वचन जोर से पढ़ें। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि ये उत्तम है। और ये मानो इस प्रकार से है कि आप कुछ दे रहे हैं, और बलिदान का मतलब होना है कुछ देना, कुछ बातों को देना अपनी योग्यता से बढ़कर। आज आप ऐसा नहीं करते। बलिदान जो देना है वो आनंद से देना है, पूरे हृदय से देना है। जब आपके पास कुछ नहीं हो, उन बातों में से परमेश्वर को देना, क्योंकि जब आपके पास नहीं होता और आप परमेश्वर को देते हैं, और जब आपके पास होता है उस समय देना और जरूरी हो जाता है। क्या आपको पता है घटी में देना क्या होता है? नहीं पता होता है कई बार हमें, और हम बस यही सोच रहे होते हैं कि जब हमारे पास होगा तो हम परमेश्वर को देंगे। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर को देने के लिए कभी आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। मैं आपको चुनौती देता हूं आज, अपने चावल का बलिदान करें, अपने दाल का बलिदान करें, अपने तेल का बलिदान करें, और देकर देखें आपके भंडार में का तेल कभी नहीं घटेगा। मैंने इसे अपने आंखों से देखा है, और जब मैं एक मिशनरी के रूप में कार्य करता था, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं चकित रहा। 2 महीने पैसे नहीं आए और वो बैंक में ही रह गए, कोलकाता और काठमांडू में, और पैसे बैंक में रह गए 2 महीने तक। आपको पता है क्या हुआ? कि चावल का डब्बा और दाल की बोरी ये समाप्त ही नहीं हुआ। मैं प्रतिदिन जाता और उसमें झांक कर देखता, और देखता चावल खत्म नहीं हुआ है, दाल समाप्त नहीं हुआ, तेल कभी घटा नहीं। मुझे नहीं पता, कोई उसमें उंडेल रहा था, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मेरे परमेश्वर ने मेरी सहायता की, क्योंकि मेरे साथ 8 लोग थे जिसको मैं प्रशिक्षण दे रहा था, और वो मेरे साथ रह रहे थे। उन्होंने कभी चिंता नहीं की, सहायता करने में भी। जो खाना बनाने वाले थे उनकी भी सहायता नहीं की। मेरा एक सेवक था खाना बनाने के लिए, और मैं उसकी सहायता करता था खाना बनाने में। लेकिन इस रीति से मेरे साथ हुआ, परमेश्वर ने मेरे आंखों के सामने में बड़ा चमत्कार किया। किसी ने आकर के उसमें चावल उंडेल दिया, किसी ने आकर के, अब जानते हैं एक कहानी है, एक व्यक्ति वो प्रार्थना कर रहा था और उसके पास भोजन नहीं था, और वहां उन बस्तियों में एक दबंग व्यक्ति हुआ करता था। जब ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे भोजन दीजिए, वो व्यक्ति वहां हंस रहा था, क्योंकि उसने सोचा, वो उसकी ओर देखा और कहा, ये बेवकूफ प्रार्थना कर रहा, कैसे उसे भोजन मिलेगा जबकि द्वार बंद है। और उसे देख रहा था वो, और हंस रहा है। और तब क्या होता है कि उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, मैं भोजन रखूंगा और वो सोचेगा कि ईश्वर ने दिया। तो उसने क्या किया, अब ये व्यक्ति जो है जाकर के बिरयानी और अन्य अन्य चीजें लेकर के आता है, उसे अच्छे से वो पैक करता है ताकि वो पैकेट ना फटे, और उन सारे चीजों को इकट्ठा करके एक झोले में डालकर ले जाता। 3 चीजें थी उसमें, मटन बिरयानी और चिकन फ्राई। हाँ, कुछ के तो मुंह से पानी टपक रहे हैं। और फिर चिकन 65, और उसके साथ मछली फ्राई था। और वो उसके पास गया, छत पर चढ़ता है, छप्पर के टाली को हटाता है, और फिर जहां वो प्रार्थना करता है वहां पर गिरा देता है। चुप। अब ये जो व्यक्ति है उसे देखकर कहता है, हालेलुया प्रभु यीशु, आपका स्वर्गदूत आकर के मुझे ये दिया, हालेलुया। अब ये दोनों व्यक्ति दरवाजे पर खटखटाता है और बड़ी गर्व से कहता है, तुम्हारे ईश्वर ने नहीं दिया भाई, मैंने दिया। उसने सोचा, और वो सोचता है, आप जानते हैं, बहुत साधारण सी बात। वो व्यक्ति सोचने लगा कि उसने अपनी जीत दिखाई वहां। पता उस पहले व्यक्ति ने क्या कहा, हे भाई, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया था? तुम तो एक स्वार्थी व्यक्ति हो, जो लोगों से चुराता है, जो लोगों को डरा कर ले लेता है, सब कुछ दूसरों से छीनता है। आज परमेश्वर ने तुम्हारे दिल में काम किया कि तुम मुझे दो। इसे देखो,
बिरयानी, वो भी मटन बिरयानी लाए हो तुम। चिकन 65 है, एक पूरी प्लेट। मेरी बिरयानी में अंडे भी है और इसमें पर्याप्त मीट है मेरी बिरयानी में। और परमेश्वर ने तुम्हें तैयार किया ताकि तुम मुझे दो। परमेश्वर एक रौडी को, एक धोखा देने वाले व्यक्ति को भी देने के लिए तैयार कर सकता है, सहायता करने के लिए। ये जो घटना है, ये कोई झूठी घटना नहीं, ये वास्तविक है। और मैं उस व्यक्ति से मिला जिसने इस कहानी को बताया। हजारों ऐसी कहानियां हैं मेरे पास में, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करना संपूर्ण हृदय से उसकी स्तुति करना, और परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। आपको पता है, मैंने एक बात सीखी है कि आपके चारों तरफ की दुनिया शायद नहीं बदलेगी, परंतु आप बदले जाएंगे, और यही खूबसूरती है। हाँ, यही खूबसूरती है, ठीक है। और फिर पुराने नियम की आराधना के अनुसार आपका धन्यवाद देना वो केंद्र में होने पाए, जहां भेंट और बलिदान जो संपूर्ण हृदय से अर्पण करना, संपूर्णता के साथ, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, परंतु धन्यवाद के साथ। चौथी बात, भजनकार धन्यवाद के गीतों को ज्यादा तवज्जो देता है बलिदान की अपेक्षा। भजन संहिता 69 उसका 30 और 31। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सिंह और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। सारे बलिदानों से बढ़कर पुराने नियम में बलिदान चढ़ाए जाते थे, धन्यवाद के बलिदान होते थे, पाप बलि चढ़ाया जाता था, बहुत सारे बलिदान हुआ करते थे, अलग अलग भेंट और बलिदान, बहुत तरह की चीजें उनके पास थी। और ये लोग ऐसे थे कि परमेश्वर की व्यवस्था का तुम्हें पालन करना है, दसवांश देना। ये सिर्फ दसवांश देना ही नहीं था, वे प्राय 60% देते थे। यदि आप पुराने नियम का पालन करेंगे, आपको लगभग 60% देना होता। ऐसा मत सोचिए कि आप दसवांश देकर के परमेश्वर को आप घूस दे रहे हैं। आप अपने हिस्से में से 6वां भाग उन्हें दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बाइबल को गलत तरीके से समझते हैं, बिना कुड़कुड़ाए हुए, जरूरत से बढ़ करके नहीं, लेकिन प्रत्येक जैसा अपने मन में ठाने हर्ष से दे। दाऊद ने लेवियों को नियुक्त किया ताकि वह इकट्ठे होकर के परमेश्वर का, इजराइल के परमेश्वर की स्तुति करे। ऊंचे पद के लोग भी ताली बजाते हुए, खंजरी बजाते हुए परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। और दाऊद ने लोगों को नियुक्त किया परमेश्वर की महिमा के लिए। नहमिया 12 उसका 46। यहां पर आप ध्यान देंगे दाऊद के कुछ भजनों का, वो ऐसा कहता है, अपने गीत संगीतकारों को दे कि वो उसमें धुन डाल सकें। हाँ, क्या आप पढ़ सकते से? प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाफ के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। और ये तो अद्भुत था। आप जानते हैं, परमेश्वर की स्तुति करना, वो चाहता है कि आप उसका धन्यवाद करें। और आप यहां कुड़कुड़ा रहे हैं और कुड़कुड़ा रहे हैं। आप सुबह कुड़कुड़ाहट के साथ उठते हैं, ओ इतने सारे काम हैं, ओ कोई मेरी तारीफ नहीं करता है, ओ ये तो बुरा है, ये बुरा है तो वो बुरा है। हाँ? छोटी छोटी बातें आपको निराश कर देती है, क्योंकि वो पुराना गट्ठा आप अपने सर पर ले आते हैं और आपके हृदय में, क्योंकि वहां जो कड़वाहट है, जरूरी है कि आप उसे निकाल फेंकें, उसे बाहर निकालें जड़ सहित। आप अंधविश्वासी ना बने और ये ना कहे कि नहीं मुझ में कोई कड़वाहट नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है, मैं अपने भूतकाल के जीवन से प्रभावित नहीं होता, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होता। और ये तो ऑस्ट्रिच दर्शन शास्त्र है। आपको पता है ऑस्ट्रिच हमेशा भागते रहते हैं, और जब वो भागता है अंततः वो थक जाता है। और इन ऑस्ट्रिच का जो शिकार होता है, ये उसके पंखों के लिए उसके पंखों के लिए उसका शिकार होता है, और ये बहुत खूबसूरत होता है। और महिलाएं इसे अपने टोपी में लगाती हैं और कई चीजों में, और ये इसलिए बहुत महंगा भी है। इसलिए क्या होता है, ये शिकारी उसके पीछे दौड़ता 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 रहता है,
ये ऑस्ट्रिच रेगिस्तान में रहते हैं, और ये और तमिल में से नरपुकोली कहा जाता है। और ये भागते हैं भागते हैं भागते हैं, और अंततः ये क्या करते हैं, जब थक जाते हैं और इसके बाद दौड़ नहीं सकते, और इंसान जो पीछा कर रहा है वो घोड़े में है या ऊंट पे सवार होकर के आ रहा है, और वो तेजी से नजदीक आता है, तो ऑस्ट्रिच क्या करता है, वो अपने सर को जमीन पे गाड़ लेता है उस रेत में, और कहता है शिकारी गायब हो गया है। हाँ, क्योंकि वो देख नहीं सकता है। और ऐसा ही कई बार हमारे जीवन में होता है। उसे बाहर फेंकें, यीशु की सहायता से उसे उखाड़ फेंकें। क्यों आप इतने ज्यादा क्रोधित हैं? आप क्यों इतने दयनीय स्थिति में हैं? ये इसलिए नहीं जो कुछ अभी आपके साथ हो रहा है। जब कभी कुछ होता है, आपके जीवन में शैतान पिछली तमाम घटनाओं को आपके सामने ले आता है, वह आप पर लाकर रख देता है, और तब इसके बाद क्या होता है, वर्तमान परिस्थिति के साथ पिछली सारी बातें मिल जाती है। और जब इस प्रकार से हो जाता है, और तब जाकर के आप बहुत दयनीय स्थिति में चले जाते हैं, और तब पता है क्या होता है, क्या होता है, जब ये आपके जीवन में जड़ पकड़ लेता है, ये क्या करता है, ये भयानक बातों को आपके जीवन में करता है। कड़वाहट वो स्वार्थीपन में बदलता है, स्वार्थीपन निराशा में ले जाता है, निराशा विरोध के रूप में बाहर आता है, आप विरोध की स्थिति में चले जाते हैं, आप उस विरोध से अपने आप को चकित कर रहे होते हैं। ये क्रोध कहां से आ रहा है, और इस छोटी सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि शैतान आपकी पिछली सारी बुरी घटनाओं को आपके सामने लाकर रख देता है। आप एक अच्छे स्थान में हैं जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, लेकिन आपने उन सारी चीजों को ढो रखा है जो आवश्यकता की नहीं। यीशु की सहायता से उन्हें उखाड़ करके फेंक दें, वो आपको आजाद कर सकता है। उस स्वतंत्रता में आइए, उस प्याज के समान। आप जानते हैं ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, और परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया! आइए सब मिलके कहें हालेलुया। आप जानते हैं, आप बिल्ली को देखना चाहते हैं? मेरे पास एक बिल्ली है जो कि आ गया है, ये सारे लोग बिल्ली के विषय काम कर रहे हैं। मेरे घर में ऐसा ही हुआ, और घर में बिल्ली आई और वो सबका ध्यान अपने ओर खींचती है, म्याऊं म्याऊं। ठीक है, धन्यवाद देना उस मंदिर के आराधना का एक भाग था, आराधना का भाग। जब कभी भी वो मंदिर में जाते, वो परमेश्वर का धन्यवाद करते, वे मंदिर की ओर गीत गाते हुए जाते। हालेलुया! आज कई दफा मुझे अपने बच्चे को बाहर निकालना पड़ता, आओ आराधना करें, आओ मिलकर आराधना करें। लेकिन ये यहूदी और इजरायली लोग, वे लोग बहुत ही उत्साहित होते थे। दाऊद कहता है, मैं आनंदित हुआ जब किसी ने कहा कि आओ यहोवा के घर को चलें।